हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं आज के इस लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, एक बहुत पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मेरी जिंदगी इसके बिल्कुल उलट थी। मैं सोचता रहता था कि यार मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है ना, मेरा यार आज मूड नहीं कर रहा तो इसको कल कर लूंगा। कल भी निकल जाती थी, परसों भी निकल जाती थी और मैं इस काम को डेडलाइन तक खींचता रहता था। और जब डेडलाइन आती थी तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाना और बाद में उस काम को फटाफट करना, जिसके कारण मैं अपना 100% दे नहीं पाता था। और मैं सोचता रहता था यार मेरे दोस्त लोग कितने कामयाब हो गए, मैं क्यों नहीं हो रहा। मेरे कोलीग्स कितने कामयाब हो गए, मैं क्यों नहीं हो रहा। और मैं इस चीज का कसूरवार अपनी फैमिली को या अपनी सोसाइटी को ठहराता रहता था। पर सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद का खुद था। फ्रेंड्स, आजकल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, जिस तरह का इन्वायरमेंट है, माहौल है हमारा, 70 साल 75 साल सबसे ज्यादा से ज्यादा 90% लोगों की। और हम सोचते रहते हैं हमारे पास तो कितना टाइम पड़ा है। जब हमारी नींद खुलती है तो हमारा पता नहीं कितना टाइम निकल जाता है, लेजीनेस के कारण, प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण, काम को आगे धकेलने के कारण। तो आज मैं प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स आपको बताऊंगा जिससे मैं अपनी लाइफ से लेजीनेस दूर कर पाया, अपने आगे काम धकेलने को दूर कर पाया, और आप भी कैसे इस चीज को दूर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, नेम द पर्सन। ये सबसे मुश्किल काम है कि हम मानने को ही नहीं तैयार कि मैं लेजी हूँ, मैं हर काम को कल पे धकेलता हूँ। और कसूरवार हम लोगों को ठहराते हैं कि आपके कारण हुआ, फैमिली मेंबर्स के कारण हुआ, ये सोसाइटी के कारण हुआ, ये बॉस के कारण हुआ, ये मेरे किसी कोलीग के कारण हुआ। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप शीशे के आगे जाएंगे और कहेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं खुद हूँ और मैं अपना एनिमी खुद हूँ, और मैं इस चीज को चेंज करूंगा। ना इसका कसूरवार मेरे पेरेंट्स हैं, ना फैमिली मेंबर्स हैं, ना सोसाइटी है, ना बॉस है, ना कोलीग्स हैं। इस चीज का जिम्मेवार मैं खुद हूँ, मेरी लेजीनेस का, मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन का, कल पे आदत डालने का। और मैं इस चीज को दूर करूंगा। ये मानते ही दोस्तों आप कहीं से आगे बढ़ जाएंगे। स्टेप नंबर 2, अपनी आदतों को कन्फ्रंट करना, उनका सामना करना, गलत आदतों का, उनको मानना कि मेरे ये अंदर गलत आते हैं। जैसे आप कोई भी काम करने के लिए आप इंटरनेट पे गए, आपने फेसबुक देखी, आप उसको स्क्रॉल करने लगे, रील्स को स्क्रॉल करने लगे। उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे साथ के साथ चले गए, आप रील्स को स्क्रॉल करने लगे। उसके बाद आप यूट्यूब पे चले गए, आप शोर्ट्स स्क्रॉल करने लगे, आप गाने सुनने लगे या कुछ भी करने लगे। ऐसे करते करते आपके 2 से 3 घंटे निकल गए और आप बाद में पछता रहे हो कि मेरा यार इतना टाइम निकल गया, मैं करने कुछ गया था और कर कुछ रहा हूं। ऐसे आपकी जो भी आते हैं, आपने उनका कन्फ्रंट करना है, आपने उसको सामना करना है। कैसे? आप एक साइड पे अपनी गलत आदतों को लिखेंगे और सेकंड साइड पे आप अपना प्लान बनाओगे उस आदतों को खत्म करने का। स्टेप नंबर 3, सेट द गोल। अब आपने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन का प्लान भी बना लिया कि कैसे उसको दूर करनी है। अब अपना गोल सेट करना, और गोल बड़े से बड़ा सेट करो। जो आपका गोल होगा वो आपके लिए एक जीपीएस की तरह होगा, जो आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि आपने सक्सेसफुल होना कैसे है। वो आपके पिछवाड़े पर किक मारेगा कि भाई तूने चलते रहना है। दोस्तों, जिंदगी तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, इंसान वो है जो कुछ बड़ा करके जाए। अगर आप गोल नहीं सेट करोगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे। जैसे एक नाव चल रही है समुद्र में, तो उसको चलाने वाला ही नहीं, तो वो नाव कभी किधर जाएगी, कभी किधर जाएगी, कभी किधर जाएगी, कभी किधर जाएगी, तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अब आपने बड़े से बड़ा गोल सेट कर लिया। स्टेप नंबर 4, उस गोल को ब्रेक डाउन कर लो छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे आपका गोल है, सपोज करो कि मैराथन दौड़नी है मैंने, तो आपको उसके लिए स्पीड ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको सेल्फ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको इंडोरेंस ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट भी सेट करनी पड़ेगी, अपना खाना पीना सोना भी सेट करना पड़ेगा। आप अपने आप को उस माहौल में डालोगे, मैराथन के माहौल में डालोगे, फिर जाके कहीं मैराथन दौड़ पाओगे। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लो अपने गोल्स को
ताकि आप आगे अच्छी तरीके से बढ़ पाओ। स्टेप नंबर 5, इंट्रोस्पेक्शन करना। दोस्तों, कोई भी गोल पर आप चल रहे हो तो उसके लिए अपने अंदर चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे वो किश्ती है, वो बिना किसी चलाने वाले के चल रही है और कभी किधर चल रही है, कभी किधर चल रही है, कभी किधर चल रही है। एंड में आप किसी भी डायरेक्शन पर नहीं पहुंच पाओगे और सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, जिसके कारण आप फिर से लेजी और चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाओगे। स्टेप नंबर 6, आपको आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सक्सेसफुल होने से डायरेक्ट लिंक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका मन अच्छा रहेगा, अगर आपका मन अच्छा है तो आपका काम करने में मन लगेगा और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाओगे। आप अपनी हेल्थ को योगा से भी ठीक रख सकते हो, जिम जाकर भी ठीक रख सकते हो, या कोई भी गेम ज्वाइन कर भी ठीक रख सकते हो, लेकिन हेल्थ को ठीक रखना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 7, चेंज योर फूड हैबिट्स। जैसे दोस्तों, आपकी हेल्थ का और आपके सक्सेसफुल होने से सीधा लिंक था, ऐसे ही आपके खाने पीने का आपके काम करने पर सीधा लिंक होता है। अगर आप जंक फूड खाओगे नेचुरली है तो जंक की तरह लेटे रहोगे और आपके अंदर लेजीनेस आएगी, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, चीजों को आगे की ओर डालोगे। अगर आप उसी तरफ अच्छी चीजें खा रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो अच्छी क्वांटिटी में, पानी पी रहे हो अच्छी क्वांटिटी में, खाना 80% खा रहे हो ताकि 20% पेट खाली रहे, ताकि आप लेजी ना हो सको, तो आप काम भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। स्टेप नंबर 8, मेडिटेशन एंड अवेयरनेस। मेडिटेशन करना अवेयरनेस के साथ, हम चीजों को जान रहे हैं ना उसकी तरफ रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा सिस्टम ना जैसे कंप्यूटर फॉर्मेट होके अच्छे तरीके से चल पाता है, वैसे ही हम मेडिटेशन के साथ हमारे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आएगी जो कि हमें क्लियर थिंकिंग देगी हमारे सक्सेसफुल होने के रास्ते के लिए। स्टेप नंबर 9, अपने आप को एम्बिशियस पर्सन के साथ रखना। अपने फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ कि उसमें ऐसे बंदे हो जो सक्सेसफुल हो, जो आपको इंस्पायर करे और आप उनसे इंस्पायर हो। स्टेप नंबर 10, अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन रखना। दोस्तों, अगर आपका आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन है तो आपका डायरेक्ट मन लगेगा काम में। अगर यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है, किताबें बिखरी पड़ी हैं, कपड़े बिखरे पड़े हैं, चप्पलें कब कोई इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है, 2-3 दिन हो गए फ्रूट्स ऐसे पड़े हैं जिसमें मच्छर मक्खियां फैल रही हैं, तो आपका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। दोस्तों, इसलिए सफाई और आपके काम करने का डायरेक्ट लिंक है। एंड में बस मैं यही कहूंगा कि रोके तुझको आंधियां, या ज़मीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप अपने सफर में कामयाब हो और इस लेजीनेस को और इस प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत को खत्म कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।